बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस कुजिंग चैनल में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार सा बीफ आलू गोश्त बनाने का तरीका सिखाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है आज की हमारी रेसिपी। तो ये सब देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सब वीडियो अच्छी कुकिंग के हवाले से मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको डिलीशियस कुजिंग यूट्यूब चैनल में हम बीफ का आलू गोश्त बनाने का तरीका सिखाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। सबसे पहले नाज़रीन हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है और इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे और उसको डालने के बाद नाज़रीन हम फ्राई करेंगे, इसको गोल्डन करेंगे, इसको सॉफ्ट कर लेंगे। ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है नाज़रीन। देखिए नाज़रीन, हमारी प्याज जो हमने ब्राउन हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब हमने नाज़रीन यहाँ पर 1 किलो गाय का गोश्त लिया था बीफ का, इसको हमने बॉयल कर लिया है और इसको बॉयल करके इसको छान लिया है। इसकी यखनी हमने अलग कर ली है, वो भी ऐड करेंगे बाद में। अभी इसको साथ मिक्स करेंगे इसको। ये नाज़रीन मिक्स हो रहा है। हमने नाज़रीन गोश्त को फ्राई करा प्याज के साथ डालकर। अब इसके बाद नाज़रीन 2 खाने के चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको फ्राई करेंगे और गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लहसुन अदरक का जो स्मेल होता है इसका अपना उसको ख़त्म कर लेंगे। अब नाज़रीन लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला था, जो इसका स्मेल ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर 2 खाने चमचे दही डालेंगे और दही डालने के बाद इसके साथ इसकी भी भुनाई करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको। अब इसकी भुनाई होगी नाज़रीन। अब नाज़रीन हम इसके अंदर ½ केजी आलू डालेंगे। अब नाज़रीन हम इसके अंदर पिसी हुई मिर्च डालेंगे। पिसी हुई मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमें जितना रखना है हमने उतना डाला है। और हल्दी पाउडर डालेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून। और हस्बे जायका नमक, आप नमक भी अपने हिसाब से डालेंगे, हमने भी अपने हिसाब से नमक डाला है इसके अंदर। अब इसको डालने के बाद नाज़रीन इसको मिक्स करेंगे और मिक्स के साथ साथ हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे और 2 टमाटर डालने के बाद नाज़रीन इसको भी मिक्स करेंगे। नाज़रीन हमने जो बीफ का गोश्त उबाला था उसकी यखनी हमारी बच गई थी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए नाज़रीन बची हुई यखनी गोश्त की हम इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर डाल के आलू को कुक कर लेंगे इसी के अंदर। नाज़रीन हमारे आलू कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं आलू। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे और उसको डालने के बाद नाज़रीन मिर्चों को भी सॉफ्ट कर लेंगे। जब हमारी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएंगी फिर उसके बाद हम गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर पिसा हुआ। इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ और उसको डालने के बाद नाज़रीन कुक करेंगे, गरम मसाले को पका लेंगे सालन के साथ। तो नाज़रीन आज का मज़ेदार सा बीफ आलू गोश्त रेडी हो चुका है, बन चुका है। नाज़रीन ये बहुत ही मज़ेदार है, इसको नान और चपाती और बॉयल राइस के साथ भी आप रख सकते हैं। आपके मेहमान हो या दोस्त हो, आपकी फैमिली कोई भी खाएंगे इसको ज़रूर तारीफ़ करेंगे। और जब भी आप बनाएं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने भी इस रेसिपी को किस तरह बनाई और आपकी रेसिपी को लोगों ने कितनी तारीफ़ की। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।